देखिए, बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर जदयू में एक बड़ी टूट ज़रूर होगी बहुत जल्द, ये मैं ज़रूर मानूंगा। आने वाले समय में जो एक ज्वालामुखी पार्टी के भीतर ही पनप रहा है, वो एक ना एक दिन फटेगा ही फटेगा। और जिस तरीके से उनके आपस में नेताओं के बीच में ही एक रंजिश चल रही है, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पार्टी में लोग जनता दल यूनाइटेड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी टूट होगी। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड का अपना इंटरनल मैटर है, उसमें मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं। जिसको भी वो बनाए बस वो पार्टी को संभाल ले, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में तो उनके नेता कौन क्या डिसीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, ये ना उनके अध्यक्ष को पता होता है, ना उनके मुख्यमंत्री को पता होता है, ना उनके बाकी नेताओं को पता होता है। युवाओं को लेकर प्रश्न है चिराग जी, एसटीटी अभ्यर्थी आपके पास पहुंचे थे, उन पर लाठीचार्ज हुई थी। एक वार्ड सचिव को लेकर 1 लाख से ज़्यादा वार्ड सचिव बिहार में हैं, वो लोग अपने वेतन की मांग कर रहे थे, उनको 4 साल से वेतन नहीं दिया गया और 7 नीतीश कुमार की 7 योजनाओं की काम वहाँ पर लिया गया पर उनको पैसा नहीं दिया गया। इसको लेकर विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा रही है। भाई आप मुझे बताएं ना, कोई एक विभाग मुझे बता दे जहाँ पे अनियमितता नहीं हो, एक विभाग बता दें, भले वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, कहीं पे भर्ती को लेकर हो, किसी विभाग में निकली हुई भर्तियों को लेकर हो जहाँ पे अनियमितता नहीं बरती जा रही। मेरी समझ के परे है कि भैया आप अगर आप कोई नियमावली अगर राज्य सरकार अगर पालन नहीं करेगी तो ये किस तरीके के भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरीके से आप निकालते हैं, वैकेंसी निकालती हैं, भर्तियां निकलती हैं, पर उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको आप जगह पे नहीं रखेंगे, उनको आप वैकेंसीज पे आप उनको नौकरी नहीं देंगे, और उसकी जगह आप किन लोगों को देते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उन्होंने कोई नियमावली फॉलो की है नहीं की है, उन्होंने क्या किया नहीं किया। तो ये आक्रोश हर विभाग में पनपता जा रहा है, और इसकी जड़ में मैं ईमानदारी से बताता हूँ, इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, जिस 7 निश्चय योजना का आपने जिक्र किया, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में इतिहास बताएगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना होगी। इसमें नल जल हो, नली गली हो, जितनी भी इनकी 7 निश्चय की योजना है, जगह जगह आप देख लीजिए सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उसको कोई मरम्मत करने वाला नहीं है, पाइप फटे पड़े हैं, टैंकियां टूटी पड़ी हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। और ये मुझसे नहीं, बिहार के किसी भी आम व्यक्ति से कैंडिडली आप लोग जाइए और अपने कैमरे में आप लोग पूछिए, क्या उनका कोई एक काम बिना घूस दिए होता है? क्या बिना घूस दिए एक सरकारी काम बिहार में नहीं होता है? तो जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर हो, और जहां पर भगवान जाने आप मुख्यमंत्री खुद संरक्षण दे रहे हैं, इनकी सरकार संरक्षण दे रही है, शराबबंदी उसमें से एक है, तस्करों को आपने इतना पैदा कर दिया, तस्करी जिस तरीके से हो रही है किसको नहीं पता भैया? शासन प्रशासन सबको पता है कि किस गांव में कहां पे शराब बिक रही है। अब तो होम डिलीवरी तक हो रही है। अब ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रही है या सरकार के संरक्षण में हो रही है, पर हकीकत ये है कि इनकी नाक के तले इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। आशीर्वाद यात्रा का अनुभव बताइए, थका देने वाला क्वेश्चन। भाई आप मेरे हालात से ही देख रहे हैं, अभी आधा दिन नहीं बीता है, आपको मेरा हालात बढ़ा, इसमें थकावट नहीं है, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। ये जोश है, और जिस तरीके से ये जोश मेरे युवा साथी मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। आप सब जान रहे हैं मैंने इस यात्रा की शुरुआत जिस परिस्थिति में की थी, एक तरफ जहां मैंने अपने पिता को खोया था, वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्यों की तरफ से जो मुझे धोखा दिया गया था। ऐसे में इन युवाओं के साथ ने जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, जो मेरा विश्वास बढ़ाया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत होगी, और अगले जो बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी, ये विश्वास के साथ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आप मोदी सरकार पे आलोचना नहीं करते हैं, केवल नीतीश कुमार पर। भाई मैं हर गलत चीज़ की मैं आलोचना करता हूँ, 110 रुपये तेल, मैं हर गलत चीज़ की मैं आलोचना करता हूँ। मैं शायद एकमात्र था जो कि सरकार में रहते हुए भी 2016-17 में जब डिमोनेटाइजेशन जब आया था, मैं सरकार में रहते हुए मैंने उसकी आलोचना मैंने की थी। भूमि अधिग्रहण कानून की मैंने आलोचना की थी, और उसी तरीके से पूरी प्रमुखता से और पूरे दमखम के साथ मैं इस बात की भी आलोचना करता हूं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, और पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित नहीं रहते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आम वस्तुओं की चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं, उसकी भी महंगाई बढ़ने लगती है। मैं आग्रह करूंगा, मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द
उनको मंथन करने की ज़रूरत है, कैसे पेट्रोल डीजल के दाम को नियंत्रित किया जाए। सदन हम लोग का इतने समय से रुका पड़ा है, सदन जब से खुला है तब से पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो पाया, तमाम इन कारणों की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे और जल्द से जल्द बढ़े हुए दाम को और महंगाई को नियंत्रित करने का काम करे।